Hello everyone, welcome to my channel Master with Ram. Today I am going to discuss about the mathematical function. That is my second video on mathematical function in which I am going to discuss about the random between, rank equal, rank average, sum product. So मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, मैथमेटिकल फंक्शन का पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं. और अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप मैंने इस सीट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज योर रैंडम बिटवीन. रैंड बिटवीन क्या है? रैंड बिटवीन एक फंक्शन है जो क्या करता है, रैंडम इंटीजर जनरेट करके देता है बिटवीन टू वैल्यूज, लाइक बॉटम वैल्यू और आप टॉप वैल्यू दे सकते हैं. उनके बीच के जो भी नंबर होंगे वो क्या कर देगा, जनरेट कर देगा. अभी मान लीजिए मुझे क्या करना है, कुछ एनालिसिस करने के लिए मुझे ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में कुछ नंबर चाहिए. ठीक है, तो कि हर एक सेक्शन में मान लीजिए टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, तो उनके आंसर मान लीजिए मुझे रैंडमली जनरेट करने कि कितने करेक्ट आंसर है. तो मैंने रैंड बिटवीन नाम का फंक्शन है ये, रैंड बिटवीन मैंने यूज़ किया. बॉटम वैल्यू मान लीजिए मैंने दे दी, सपोज कीजिए 1, और टॉप वैल्यू दे दी, ये सपोज कीजिए 0 भी दे सकते हैं क्योंकि 0 to 50 या तो एक भी करेक्ट नहीं होगा या 50 भी करेक्ट हो सकते हैं. अब मान लीजिए मैंने ये वैल्यू इस तरीके से मैंने क्या कर दी, ड्रैग कर दी, और इसी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, यहाँ ड्रैग कर दिया. तो ये आपके कुछ रैंडम नंबर जनरेट हो गए. ठीक है, अब लेकिन होता क्या, अगर हम कुछ भी काम करेंगे, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे टोटल लिखा और जैसे इंटर प्रेस किया, आप देखें ये वैल्यू बार बार चेंज हो रही है. मुझे इस वैल्यू को फिक्स भी करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को मैं ऐसे यहाँ पर जा करके कंट्रोल सी और पेस्ट कर दूंगा कि वैल्यूज ओनली. ठीक है, तो अब अगर मैं कुछ भी करता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए टोटल के बाद मैंने लिखा एवरेज, तो ये वैल्यूज अब चेंज नहीं हो रही हैं. अगर आप देखें यहाँ पर तो फॉर्मूला हट गया, केवल वैल्यूज रह गई हैं. क्लियर? तो इस तरीके से आप रैंड बिटवीन फंक्शन यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सम प्रोडक्ट. सम प्रोडक्ट होता क्या है, पहले वो देख लेते हैं. क्या करता है, द सम प्रोडक्ट फंक्शन रिटर्न द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग रेंजेस और एरेज. कि मान लीजिए अभी हमारा क्या है कि ये सपोज कीजिए ये स्टूडेंट के रोल नंबर है, इन्होंने कोई कंपटीशन का एग्जाम दिया, उसमें 4 सेक्शन थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी. हर एक सेक्शन में क्या कर रखा है इन्होंने, जितने करेक्ट आंसर हैं उनके नंबर्स यहाँ पे हमने दे रखे हैं. अगर अभी हम टोटल करेंगे तो क्या आएगा आपका, इक्वल्स टू सम, और मैं इन चारों वैल्यूज को लेता हूँ और इनको क्या कर देता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ. तो अब आप देखें अगर, तो यहाँ पे 122, 137 इस तरीके से मार्क्स आ रहे हैं. बट है क्या कि यहाँ पे सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस थे वो हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज था या मार्क्स था वो 2 मार्क्स का था. सेक्शन बी में जो क्वेश्चन थे उनका 1 मार्क्स का था. सेक्शन सी में जो क्वेश्चन थे वो 3 मार्क्स के थे, और सेक्शन डी में जो क्वेश्चन थे वो 2 मार्क्स के थे. तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो वैल्यू है वो सेक्शन ए के करस्पॉन्डिंग वेटेज के में मल्टीप्लाई हो जाए और तब जाकर के कहीं सम हो. तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह सम की जगह सम प्रोडक्ट यूज करूंगा, इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट. ये सम प्रोडक्ट क्या करता है आपका, पहले एरे लेता है, कौन सा एरे चाहिए मुझे, ये चारों मार्क्स लेने, और ये चारों मार्क्स किसके करस्पॉन्डिंग मुझे मल्टीप्लाई करनी है, तो मुझे ये वैल्यूज जो है इनके करस्पॉन्डिंग क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. एंटर किया मैंने. तो अब अगर आप देखें, मैं एक एक करके आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि 13 इंटू 2 हम करें तो कितना आएगा, 26, सॉरी
नम लॉक ऑन था मेरी लैपटॉप का। 26। अब अगर 22 × 1 करें तो 22 आ गया। अगर 44 × 3 करते हैं तो कितना आएगा आपका? 132। और 43 × 2 करते हैं तो कितना आता है आपका? 86। अब हम अगर इन सारी वैल्यूज को अगर हम देखें तो ये नीचे सम आ रहा है कितना? 266। तो जो हमारा ये 266 सम आ गया। क्लियर? आई थिंक सम ऑफ प्रोडक्ट आप लोगों को क्लियर होगा कि सम प्रोडक्ट क्या करता है, जितने भी करस्पॉन्डिंग एरेज हैं उनका सबका क्या कर देता है आपका? प्रोडक्ट्स करके और सम कर देता है। अब इसको अगर हम ड्रैग करेंगे तो एक्चुअल मार्क्स, सॉरी, अब हाँ, क्यों जीरो आ रहा है? क्योंकि अभी यहाँ पर L17 और O17 ये वैल्यूज क्या है आपकी? फिक्स है। तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था आपको कि हाउ टू फ्रीज द वैल्यूज। तो हम यहाँ पे इन वैल्यूज को फ्रीज कर सकते हैं। फंक्शन F4 हमने जैसे ही किया, और इस वैल्यूज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बाकी की वैल्यूज जो है वो क्या हो जाएंगी आपकी? करस्पॉन्डिंग ऐड हो जाएंगी। इन वैल्यूज को नहीं करना था। ओके, ये तो हमें क्या रखना है, ये हमने ऐड कर दिया, ये आ गया आपका वैल्यूज। ठीक है। तो अब ये सम प्रोडक्ट आप किसी का भी देखें तो ये पहले क्या कर रहा है? पहले इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा है, और फिर जो वैल्यू आ रही है उसको सम में इंक्लूड कर रहा है। ठीक है। तो दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट। तो जनरली ये हमें बहुत यूजफुल है जब हमें सेक्शन वाइज हमें पता है कि किस सेक्शन के कितने मार्क्स हैं। तो हम करेक्ट आंसर अगर कैलकुलेट करके ले आते हैं तो हमारा सम इजीली कैलकुलेट हो जाता है, टोटल रैंक्स क्या आएंगे। अब नेक्स्ट आता है रैंक। रैंक में भी दो फंक्शन है, रैंक डॉट ई क्यू, दैट इज रैंक इक्वल, और एक फंक्शन है रैंक एवरेज, जो क्या करता है आपकी एवरेजिंग कर देता है रैंक की। तो ये देखिए रैंक ई क्यू क्या करता है? रिटर्न्स द रैंक ऑफ ए नंबर इन ए लिस्ट ऑफ नंबर्स if size is related to other values in the list. If more than one value has the same rank, the top rank of that set values is written. अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज कीजिए यहाँ पर इक्वल्स टू, मैंने क्या किया, रैंक एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस का वीडियो अगर आप मेरा देखना चाहें तो वो जरूर देखें, क्योंकि काफी जगह आपको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और रिलेटिव रेफरेंसिंग यूज करनी पड़ेगी। तो मुझे नंबर कौन सा? ये नंबर चाहिए। अब इस नंबर के बाद मैंने कॉमा लगाया। अब रेफरेंस के में क्या देना है? ये जो वैल्यूज आ रही हैं, ये जो वैल्यूज हैं इनके रिस्पेक्ट में मुझे क्या निकालनी है? रैंकिंग निकालनी है। तो अभी ये 217 जो आ रहा है वो इन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में किससे आ रहा है? थर्ड रैंक पे आ रहा है। अब अगर हम इसको इसी तरीके से ड्रैग कर देंगे तो क्या होगा? ये रैंकिंग सही नहीं आ रही अभी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो रैंकिंग दे रहा है वो क्या कर रहा है? H18 से 27, H18 के बाद तो वैल्यू है ही नहीं, इसलिए इसको फर्स्ट रैंक दे रहा है। ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वही पुराना तरीका अपना, कि अपने क्या करना है, इनको वैल्यूज को फ्रीज करना है। तो आप क्या कर दें? वैल्यूज को फ्रीज कर दें। और हमने क्या किया, अब अगर इसको ड्रैग किया तो आप देखें यहां पर ये सारी सबकी रैंक आती जा रही है। ठीक है, कि कौन किस रैंक पर है। अब मैं ये चाहता हूं कि मान लीजिए दो लोगों की वैल्यूज अगर सेम हो गई, सपोज कीजिए यहां पर ये 217 है, ये 1, और ये 207 है। मान लीजिए मैं 10 मार्क्स इसके बढ़ा देता हूँ, 42 कर देता हूँ, 32 से 42, तो ये भी 217 हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर दो लोगों की आपकी रैंक 3 आ रही है, बट रैंक 4 गायब हो गया अभी। रैंक 4 क्या हो गया? गायब हो गया। क्लियर? तो रैंक इक्वल क्या करता है? दो लोगों की जो रैंक अगर इक्वल है तो वो क्या कर देगा? उसका इक्वल दे देगा। अब नेक्स्ट आता है आपका रैंक एवरेज। रैंक एवरेज क्या करता है आपका? रैंक एवरेज
आपका रिटर्न करता है रैंक ऑफ ए नंबर इन ए लिस्ट ऑफ नंबर इट्स साइज रिलेटेड टू अदर वैल्यूज इन द लिस्ट। वही इफ मोर देन वन वैल्यू हैज द सेम रैंक द एवरेज रैंक इज रिटर्न। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर सेम वैल्यू है तो क्या होगा, आपका सेम रैंक क्या होगी, आपकी रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, इक्वल्स टू हमने क्या किया, रैंक एवरेज इक्वल्स टू ये वैल्यू ले ली और कॉमा किया, और उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद वही सेम आपका रिलेटिव रेफरेंसिंग लगाया। तो अब आप देखें, अगर ये दो लोगों के मार्क्स सेम आ रहे थे, ये 215 और 215, तो इधर देखें अगर आप, तो ये क्या आ रहा, एवरेज रैंकिंग दे दी 8.5 8.5 इस तरीके से। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। रैंड बिटवीन, आई थिंक रैंड बिटवीन का यूज आपको समझ आ गया होगा। सम प्रोडक्ट इज वेरी यूजफुल। Rank EQ and rank average. According to your need, you can use rank equal or rank average. थैंक यू एवरीवन। होप सो कि आप सभी को रैंडम बिटवीन का यूज़, मैथमेटिकल फंक्शन में सम प्रोडक्ट, रैंक इक्वल, रैंक एवरेज का यूज़ समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं।